आए हुए हैं, जितने भी फैक्टर किसी नंबर के आए हैं उसमें जो हाई नंबर है, यानी कि जो हाई फैक्टर्स कॉमन, जो सभी में कॉमन है, तीन या दो जितने भी डिजिट का हम मासा निकालते हैं उसका। तो देखिए मासा को हम दो कैटेगरी से निकालते हैं। मासा ने एचसीएफ जो है, ये एचसीएफ को दो रूल से निकाला जाता है। एक होता है गुणनखंड करके, गुणनखंड, और दूसरा होता है भाग विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि, ठीक। डिवीजन मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक। फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड, ये दो मेथड होते हैं, दो जो रूल इसके हैं, विधियां हैं इसकी, जिससे एचसीएफ को हम फाइंड करते हैं, यानी एचसीएफ को हम निकालते हैं, यानी मासा को उसको निकालते हैं, हल करते हैं। तो देखिए हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इन एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे कि मासा कैसे लगाया जाता है। जैसे पहले इस रूल का समझेंगे, उसके बाद में इस रूल पे, तो दोनों रूल अलग रहेंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम मान लो कि मेरे पास 24 और 16 यानी कि 24 और 16 दो नंबर है। अब इसमें कहा गया कि इसका मासा निकालो, मासा पा, मासा यानी कि एचसीएफ निकालो, है ना, इसका एचसीएफ पे दिया गया। तो 24 और 26 दो संख्या हैं, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन एक गुणनखंड विधि का मतलब है कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमको निकालने पड़ेंगे। अब अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये संख्या है, इसको देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 24, ठीक है, तो इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में सम संख्या है, तो सम संख्या 2 होती है, तो उससे काट देंगे। तो 2 करना 2, 2 दूना 4, अब 12 है, फिर 2 का बड़ा पड़ेगा, 2 छह 12। अब यहाँ पर 2 आया है, 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि आखिरी में सम संख्या, तो सम नहीं ले लिया गया। उसी से सम संख्या से कटती है और विषम संख्या विषम संख्या से कटती है। तो यहाँ पर देखिए 6, तो फिर कर देंगे 2 3 6 और 3 करना 3, तो एक ये हो गया। अब देखिए 16 के निकाल लेंगे, 2 8 16, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 करना 2। इस तरीके से इनको हम अभाज्य गुणनखंड का, ये जो भी नंबर आए ये वाले, ये सब क्या है, ये है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो अब दोबारा से उसके खंड ना हो, उसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभाज्य संख्या होती है तो वो किसी से नहीं कटती है, वो स्वयं से कटती है, ऐसे ही हमारे अभाज्य गुणनखंड भी कहे जाते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब इन्हीं नंबरों को, जैसे 24 के हमने फैक्टर निकाले थे, ये अभाज्य गुणनखंड, अब 24 में ये सारे के सारे नंबर यहाँ पर नोट कर लेंगे। 2, ध्यान से देखिए, 2 2 फिर 2 फिर 3, यानी कि 1 2 3 4 नंबर हो गए। उसके बाद में 16 है, तो 16, तो 1 2 3, तो 2 2 2 और 2। अब यहाँ पर जो है दो, हमने दोनों के जो फैक्टर निकले वो लिख लिए, ठीक है। अब यहाँ पर लिख दीजिए मासा, ठीक है। अब इसमें जो हाई जो नंबर है, यानी सब में कॉमन, देखिए 2 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर, तो ये मिल गया। अब 2 2 जब मिल जाता है तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। ये 2 इससे मिल गया, ये लिख लिया, ये 2 इससे मिल गया, यहाँ पे लिख लिया गया। लेकिन अब ये 3 यहाँ पर दिया है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 2 है तो यहाँ 2 नहीं है, तो मतलब ये नहीं मिल सकते हैं, तो इनको छोड़ देंगे, ठीक है। मासा का मतलब है महत्वपूर्ण संख्या, जो मिले उसी को लाओ। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या मिल गई, हमने ले लिया। अब इसको पूरा कर दिए, 2 2 4 2 8, यही तुम्हारा आंसर है, यानी यही मासा हो गया, यानी कि यही एचसीएफ हो गया। अब जो ये मेथड है
भाग मेथड, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें जो छोटा नंबर पहले और बड़ा नंबर अंदर, इस तरीके से मेथड होता है। क्या करना है, 16, देखिए 16 करना, जैसे भाग करें 16 करना, 16 यहाँ 14 हो गया, 6 के 8 बचा, कुछ नहीं, ऐसे करिए। ये नंबर जो होता है ये भाग, जिससे भाग करें इसको उठा के यहाँ लीजिए ऐसे, ठीक है। अब 8 दूनी 16, 0 आ गया, तो 0 जब आ गया तो इसका जो भाजक कितना 8, यही आपका क्या है, यही है आपका मासा कितना 8, ठीक है। तो ये भाग विधि हो गई और ये गुणनखंड विधि हो गई। तो दो विधियों से जो है मासा यानी कि एचसीएफ निकालते हैं। जो भी सरल विधि, जो भी पेपर में जैसा दिया जाए उस रूल पे आपको निकालना है। अगर जैसे भाग विधि पे दिया है तो भाग विधि पे लगाएंगे, और अगर गुणनखंड विधि पे दिया जाए तो उस पे लगाएंगे। जिस पे कहेगा उसी पे लगाओगे तभी नंबर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।